Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 सितंबर के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा नोट्स ज़रूर बना के चलिएगा। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तान्या जी ने सभी आंसर ठीक दिए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन तान्या एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका आई होप एग्जाम क्लियर हो जाए एंड आप बहुत सक्सेस मिले आपको लाइफ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। चलिए स्टार्ट करें फ्रेंड्स। नोट जरूर बनाना। आजकल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे राजपथ का नया नाम क्या है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन आ जाता है कि पीएम श्री योजना ये क्या है, क्या है पीएम श्री योजना, किस लिए लॉन्च की गई थी, तो देखेंगे पीएम श्री योजना के बारे में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। याद रखेंगे पीएम श्री की मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है? पीएम श्री होता है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। यहाँ पे स्कूल्स को अपडेट करने की बात की गई, यहाँ पे स्कूल्स को मॉडर्न बनाने की बात की गई, यहाँ पे स्कूल्स में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करने की बात की गई। तो ये पीएम श्री योजना किससे रिलेट करती है? एजुकेशन से रिलेट करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस की पीएम श्री योजना टू अपग्रेड 14,500 स्कूल्स को। और ये कब लॉन्च की गई थी? टीचर्स डे के दिन इसको लॉन्च किया गया, जो कि होता है 5 सितंबर को। किनकी मेमोरी में ऑब्जर्व करते हैं टीचर्स डे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन की मेमोरी में हम ऑब्जर्व करते हैं, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकेंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की मेमोरी में ये टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। और टीचर्स डे के दिन ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की, पीएम श्री, जो कि है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रेजिंग इंडिया। और यहाँ पे 14,500 स्कूल्स को डेवलप किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा, जो कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी या जो भी उनको रन करता है उनको सेलेक्ट करेंगे स्कूल्स को, और फिर वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी बच्चों के लिए। ठीक है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की यहाँ पे बात की गई बच्चों की। तो ये हो गई आपकी पीएम श्री स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर में हुआ था, गुजरात में। 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक होगा भी, हुआ नहीं है, होगा। फिर ऐसी अगर मैं बात करूं, 36वां नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे? ये होंगे अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, चलिए गूगल की बात करें, इनके द्वारा इंडिया की उड़ान एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना ने लॉन्च किया नेथन्ना कू बीमा स्कीम वीवर्स के लिए। समुद्रयान मिशन अभी
6000 मीटर डीप में भेजेगा ओशन के ह्यूमंस को। माइक्रोसॉफ्ट ये पहली कंपनी बन गया टू ज्वाइन द ओएनजीसी नेटवर्क और ये इनकी ऐप डेवलपमेंट करेगा। महाराष्ट्र गवर्नर इन्होंने इनॉग्रेट किया 22वां भारत रंग महोत्सव को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेंटर ने अभी न्यू कोस्टल एनवायरनमेंट जोन अप्रूव करने की बात की गई इन कर्नाटका। आई रिपीट, न्यू कोस्टल एनवायरनमेंट जोन प्लान कहां पे? कर्नाटका में। तो याद रखेंगे कर्नाटका सेकंड स्टेट बन गई है इंडिया में टू हैव दिस न्यू कोस्टल एनवायरमेंटल जोन प्लान। और जो पहली स्टेट थी वो कौन सी थी? गोवा। अगर मैं साउदर्न स्टेट्स की बात करूं कि पेनिनसुलर इंडिया में वो कौन सी स्टेट थी पहली जिसको न्यू कोस्टल एनवायरमेंटल जोन मिल का प्लान से अप्रूव किया गया? वो है कर्नाटका और ये सेकंड स्टेट थी पैन इंडिया। ठीक है, अगर मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूं तो चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्माई सर। ठीक, फिर से देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 प्रोजेक्ट्स वर्थ 3800 करोड़ रुपीस लॉन्च किए गए एट मैंगलोर जो कि कर्नाटका में है और अप्रूव किया गया स्टेट का रिवाइज कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान जो कि कर्नाटका पहला स्टेट बन गया साउदर्न इंडिया में एंड सेकंड स्टेट आफ्टर गोवा इन इंडिया टू गेट देयर कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान कि आपके कोस्ट को कैसे प्रिजर्व किया जा सके। इसी के लिए अगर आपको याद हो तो ओडिशा के द्वारा भी एक स्टेप उठाया गया था कि वो अपने कोस्टल एरियाज को मेंटेन कर सके, इसीलिए वहां पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे। सो कमिंग बैक टू दिस फ्रेंड्स, अगर मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूं तो चीफ मिनिस्टर हमने देखे बसवराज बोम्माई जी। कर्नाटका फेस्टिवल होता है कंबाला फेस्टिवल। कंबाला फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कंबाला फेस्टिवल क्यों? क्योंकि इसको यही कहते हैं बफेलो रेस। अगर ऐसे पूछ ले कि बफेलो रेस कहां ऑब्जर्व की जाती है तो कर्नाटका में ऑब्जर्व की जाती है। क्या नाम है उस फेस्टिवल का? कंबाला फेस्टिवल। आप सभी के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ। जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ वीकली क्विज की, तो 7 डेज आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की कुछ सिटीज को अभी यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में ऐड किया गया है, कि वहां की जो अच्छी चीजें कि लोगों को वहां से कुछ ना कुछ सीख मिल सकती है। इसीलिए यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में नीलांबूर एंड थिसूर जो कि केरला की है एंड वारंगल जो कि तेलंगाना की है, इनको ऐड किया गया। अगर मैं नीलांबूर की बात करूं, नीलांबूर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि ये एक पॉपुलर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है केरला की। नीलांबूर क्या है? इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है केरला की, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करती है प्राइमरली बाय डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड मिक्सचर ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। अगर मैं थिसूर की बात करूं तो थिसूर आपको याद रखना है ये कल्चरल कैपिटल है केरला की एंड होम टू एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, होम टू एकेडमिक एंड रिसर्च
इंस्टीट्यूट्स, और यहीं पे आपको याद रखना है गोल्ड ज्वेलरीज का भी बहुत चलन है। तो कमिंग बैक, नीलांबुर थिसूर केरला की और वारंगल आपकी कहाँ की आ जाती है, ये आपकी तेलंगाना की है। ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है नेक्स्ट टू हैदराबाद, जो कि कैपिटल रहेगी तेलंगाना की। तो ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी आ जाती है हैदराबाद तेलंगाना की। ठीक है, तो कौन कौन सी 3 सिटीज को ऐड किया गया, नीलांबुर, थिसूर ये केरला की है, एंड वारंगल तेलंगाना की। इनको रिकॉग्नाइज किया गया यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में, GLNC। अगर मैं यूनेस्को की बात करूं, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, पेरिस में रहेगा। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है। और इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे अजौले। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थिसूर केरला की ये कल्चरल कैपिटल है, और जो नीलांबुर रहेगी ये एक पॉपुलर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन रहेगी केरला की। एंड वरांगल जो है ये तेलंगाना की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है नेक्स्ट टू हैदराबाद द स्टेट कैपिटल। मूविंग ऑन, बहुत सिंपल वन लाइनर में ये न्यूज याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक्सटेंड कर दिया है कंपनी लॉ कमेटी का टेन्योर 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। कब तक कर दिया है ये भी याद रखेंगे। कब तक एक्सटेंड कर दिया है इसको, 16 सितंबर 2023 तक। इससे पहले ये 2 बार और एक्सटेंड किया जा चुका है। ये ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ना, 8 सितंबर को किया गया था 2019 में। फिर एक बार इसको फिर से एक्सटेंशन मिला, अब इसको फिर से एक्सटेंशन मिला है 2023 के लिए। तो 2019 से 2020 मिला, फिर 21 से 22 मिला, फिर 22 से अब 23 मिल गया एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेम चीज बिल्कुल, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा अगर आपको याद हो मो बस स्कीम लॉन्च की गई थी। फिर ओडिशा गवर्नमेंट ने ही एक अभी MOU साइन किया है NIOT, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ, फॉर प्रोटेक्टिंग कोस्टलाइन। अभी हमने डिस्कस किया कि कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, एक MOU साइन किया गया था NIOT के साथ, ओडिशा गवर्नमेंट ने मिलकर लॉन्च किया। फिर इंडिया, क्योंकि ये लॉन्च क्यों किया है, रीजन क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई साइक्लोन आता है, जब भी कोई तूफान आता है, तो उससे ओडिशा की कोस्ट लाइन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे है ओडिशा, तो जो तूफान आते हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से, तो वो सारे आके इनकी कोस्ट लाइन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कोस्ट लाइन खराब हो जाती है, वहाँ के आसपास का जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो मरीन लाइफ होती है वहाँ पे वो इफेक्ट होती है। तो इसीलिए ये NIOT के साथ मिलके फॉर प्रोटेक्टिंग कोस्ट लाइन ये ओडिशा गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया। फिर इंडिया ने अभी 11 मोर वेटलैंड्स को ऐड किया टू इट्स रामसर साइट्स। तो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया में अब कितनी है, 75 रामसर साइट्स है। भारत बायोटेक की बात करें, इन्होंने अपने ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं फॉर इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम को। असम के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया 1000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को डेवलप करने के लिए। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने 500 करोड़ रुपए अप्रूव किए पुणे में ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को डेवलप करने के लिए। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को डेवलप करने के लिए पुणे महाराष्ट्र में 500 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। 297 एकड़ ऑफ लैंड पे ये बिल्ड किया जाएगा पुणे के रंजनगांव फेज 3 में। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड कि ये अट्रैक्ट करेगा 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, और स्टार्टिंग में गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 208 करोड़ रुपए की फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, चलिए फिर इसी के साथ साथ अगर मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 को यह मॉडिफाइड EMC 2 स्कीम लॉन्च की गई थी। मेन एम क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम डेवलप करना है, एंड टू ग्रांट फंडिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स एंड EMC प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे टारगेट रखा गया था 2023 की इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैन सीक फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को सेटअप कर सकती हैं। इसी के साथ साथ याद रखेंगे वो पहली स्टेट कौन सी बनी थी जिन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया था, वो था गुजरात। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया मिशन की अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है कि डिजिटाइज करना, सब कुछ ऑनलाइन कर देना और सब कुछ आपका इजीली ऑनलाइन हो सके, लोगों को इन पर्सन कहीं ना जाना पड़े। तो इसी वजह से देखें जाए
तो इस डिजिटल मिशन के अंडर अगर हम बात कर रहे हैं डिस्पोजेबल एंड एंट्री ऑफ केसेस की वाया ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल, लोगों को जब कोई दिक्कत हुई तो उन्होंने अपने केसेस को रजिस्टर किया ऑनलाइन। तो सबसे ज़्यादा केसेस जो हमने देखे कि रजिस्टर किए गए, और उन केसेस में से जो स्टेट रही जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस को सॉल्व भी किया गया, उस स्टेट की हम यहाँ बात करेंगे और वो है उत्तर प्रदेश। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए गए थे विद 9.12 मिलियन केसेस थ्रू ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। और यहीं पे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा केसेस को सॉल्व भी किया गया था, वो था 470,000, मतलब 4,70,000 केसेस को जो रजिस्टर हुए थे उनमें से 4,70,000 केसेस को सॉल्व भी किया गया। अगर बाकी स्टेट्स का डाटा देखें तो जो केसेस रजिस्टर किए गए जैसे मध्य प्रदेश में वो है 2.31 मिलियन केसेस, जो कि यूपी के थे 9.12 मिलियन केसेस। फिर बिहार में 859,000 केसेस, गुजरात में 487,000 केसेस, गुजरात में फिर छत्तीसगढ़ में 383,000 केसेस। सिमिलरली जो केसेस अगर हम देखें सबसे ज़्यादा सॉल्व किए गए यूपी में थे 470,000 केसेस। फिर अगर हम देखें मध्य प्रदेश में ये थे 1,70,000 केसेस, गुजरात में 125,000 केसेस। ऑलराइट, तो टॉप पे कौन रहा आपका? उत्तर प्रदेश रहा विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो रजिस्टर किए गए, और उन रजिस्टर्ड केसेस में से जो सबसे ज्यादा केसेस को सॉल्व किया गया वो भी हमने गुजरात में ही देखा अंडर दिस ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ स्कूल इंडिया अंडर एनईपी 2020। पहला लॉ स्कूल वो कौन सा बन गया जिन्होंने एनईपी 2020 को अपनाया है? वो है आपका IILM यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल, हाईली इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट, जो कि ये कहाँ पर है याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, तो IILM यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल इन इंडिया इज द फर्स्ट एनईपी 2020 कंपाइलेंट लॉ स्कूल। क्या क्या याद रखेंगे, ये कहाँ पर है? एक तो ग्रेटर नोएडा, थोड़ा साफ लिख देते हैं, ग्रेटर नोएडा में है IILM। IILM की फुल फॉर्म क्या होगी? इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट। ठीक है, IILM। और ये यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल इसका कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। ये आपको याद रखना है, इन्होंने पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंपाइलेंट लॉ स्कूल लॉन्च किया है इंडिया में, हाईली इंपॉर्टेंट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सबसे पहली न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1968 में, इसके बाद 1986 में, और अब कब आई है? 2020 में। ठीक है, 1992 में सिर्फ जो 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी थी ना, उसको एडिट किया गया था, उसको अपडेट किया गया था, कोई चेंज वो मतलब मेजर चेंजेस नहीं लाए थे या फिर अलग से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं लाई गई थी। ठीक, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, राजपथ हैज बीन रीनेम टू व्हाट? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये आज का, तो आपको याद रखना है। राजपथ का नया नाम क्या है? राजपथ कहां पर है? ये आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, आपको बताना है कि राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है, तो वो है कर्तव्य पथ। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूरे चांसेस हैं ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजपथ का नाम जो कि न्यू दिल्ली में क्या रखा गया है, वो है कर्तव्य पथ। ध्यान देंगे कि जो रोड आपका नेताजी स्टैचू एट इंडिया गेट है वहां से लेके राष्ट्रपति भवन तक जो अब एरिया होगा उसको कर्तव्य पथ बोला जाएगा। ठीक है, इसी को राजपथ को पहले किंग्स वे बोला जाता था ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, और अब उस किंग्स वे के बाद राजपथ हुआ। अब राजपथ के बाद उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? कर्तव्य पथ। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, गुस्तावो पेत्रो स्वॉन इन एज द कोलंबियास फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट। संजय अग्रवाल इनको अपॉइंट किया गया असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। प्रमोद कुमार इनको CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का। जेम्स मरापे ही हैज बीन स्वॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेपुआ न्यू गिनिया। गोपाल विट्ठल इनको रीअपॉइंट किया गया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयरटेल। ऋषभ पंत को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड, और अक्षय कुमार को भी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट, फ्यूल फ्लिप एनर्जी, इन्होंने इंडिया का पहला एयर गैस मिक्सचर बनाया है कि जो कि आपकी क्लीन एयर प्रोवाइड करेगा, और जो आपका एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है ड्यू टू डीजल जनरेटर्स उसको खत्म कर देगा, उसको कम कर देगा। आई रिपीट, फ्यूल फ्लिप एनर्जी इन्होंने क्या डेवलप किया? ये एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है और इनका एम है कि हम क्लीन एयर प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, इसी के लिए इन्होंने ये पहली कंपनी बनी जिन्होंने एक एयर गैस मिक्सचर को डेवलप किया है, अ प्रोडक्ट दैट इज मेड इन इंडिया आफ्टर द कंप्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद द यूज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द ड्यूल फ्यूल सिस्टम फॉर ओवर 6 years। और ये क्लीन एनर्जी प्रोवाइड, क्लीन
एयर प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, और ये बोलते हैं कि जो भी डीजल जनरेटर से इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ा है हम उसको खत्म कर देंगे। ये जैसे बोलते हैं कि हम मेड इन इंडिया, लेकिन कुछ पार्ट्स इनके दूसरी कंट्रीज से हमने इंपोर्ट किए हैं, जैसे इटली, जर्मनी, यूएसए, इनसे हमने कुछ पार्ट्स वॉज इंपोर्टेड। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेप्ट की। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो बढ़ता जा रहा है। कैसे पता लगा, क्यों पता लगा, और डाटा क्या है, 3-4 चीज याद रखेंगे। हम बात करेंगे 28वें एडिशन की इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट और स्टेटस रिपोर्ट ऑफ 21-22। ये आपकी एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा इसको रिलीज किया गया था 28वें एडिशन को, और इसमें बताया गया जो इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट था 2021 में वो कितना था, $573.7 बिलियन का। ये आपका एक्सटर्नल डेप्ट था 2021 का मार्च में। फिर ये बढ़ के मार्च 2022 में कितना हो गया, $620.7 बिलियन। तो हमें देखने को मिला एन इंक्रीज ऑफ 8.2% का इन एक्सटर्नल डेप्ट, जिसमें से 53% का जो 53% डेप्ट था वो था यूएस डॉलर का, और 31.2% आपका जो डेप्थ था वो था आपका इंडियन रुपीज का। तो कमिंग बैक हम बात करेंगे 28वें एडिशन ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट की, जो कि एक स्टेटस रिपोर्ट है 2021-22 की। एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा इसको रिलीज किया गया, और इसमें बताया गया 2021 मार्च में जो इंडिया का डेप्ट था 573.7 बिलियन डॉलर, वो बढ़ के अब मार्च 2022 में कितना हो गया, 620.7 बिलियन डॉलर, और इसमें इंक्रीज देखने को मिला 8.2% का। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। रिपोर्ट का नाम किसके द्वारा रिलीज की गई, और ये दो डाटा जो अभी हमने डिस्कस किए 21 और 22 में क्या डेप्थ था और इंक्रीज कितने परसेंट का देखने को मिला, 8.2% का हमें इंक्रीज देखने को मिला। नेक्स्ट, 5 PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर एक होता है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसी को अभी लॉन्च किया गया था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट O2 एंड आजादी सैट को लॉन्च करने के लिए, लेकिन इट वाज अ फेलियर मिशन, सक्सेस नहीं हुआ। हम क्यों फोकस कर रहे हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे, क्योंकि ये स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है जो कि साइज की होंगी आपकी ऑफ अ शू बॉक्स, और इसीलिए इन सैटेलाइट्स को हर दूसरे हफ्ते हम लॉन्च कर पाएंगे इजीली। सो कमिंग बैक, 5 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट्स को डेवलप करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड L&T ने टाई अप किया, और इनको 860 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम NSIL। आई रिपीट, 5 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट्स को डेवलप करने के लिए 860 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हॉल एंड L&T को, और किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये NSIL एक सब्सिडरी है इसरो की, और ये क्या करती है, यही जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस प्रोजेक्ट्स, उनको डेवलप करती है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे, इट वॉज योर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T, जिनको 800 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए 5 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट्स को डेवलप करने के लिए, और किसके द्वारा ये प्रोवाइड किए जाएंगे, ये प्रोवाइड किए गए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के द्वारा ये प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, डायरेक्टली याद रखेंगे। ये प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था 5 सितंबर को, जो कि टीचर्स डे था, और ये टीचर्स डे के दिन ही, जो कि 7th एडिशन था बाइनियल बेंगलुरु स्पेस एक्सपो का 5 सितंबर को ही, उसके दौरान ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था। ये जो बेंगलुरु स्पेस एक्सपो है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, CII के द्वारा इन एसोसिएशन विद इसरो। तो ये चीजें कुछ याद रखनी है आपको। मूविंग ऑन, दलाई लामा को ऑनर किया गया विद लद्दाख हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर रामधर ये पहले इंडियन साइकोलॉजिस्ट बने जिनको US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में अपॉइंट किया गया, वहां पे इनको शोकेस किया गया था। ठीक है, आर्या वॉलवेकर ये मिस इंडिया US 2022 बनी है। मारियाना तबासुम, इनको लिस्बन ट्रिनेल मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। शशि थरूर, इंपॉर्टेंट, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर शेवलियर दे लीजन दे ऑनर से सम्मानित किया गया। फिर 1082 मतलब 1082 पुलिस पर्सनल को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था 2022 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे साहित्य पुरस्कार की। अभी रिसेंटली साहित्य पुरस्कार ऑफ द लोकनायक फाउंडेशन, जो कि 18th एडिशन था लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड का, ये अभी सम्मानित किया गया है एक तेलुगु राइटर एंड एक्टर को, वो है तनिकेला भरानी। आई रिपीट, तनिकेला भरानी, इनको सम्मानित किया गया 18वें लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड, जो कि है साहित्य पुरस्कार ऑफ लोकनायक फाउंडेशन। इस साहित्य पुरस्कार को ही याद रखना आंध्रा ज्ञानपीठ अवार्ड से भी वो नाम सम्मानित किया जाता है।
ठीक है, दूसरा नाम क्या है? आंध्रा ज्ञानपीठ। इसी के अंदर 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है और ये आंध्रा ज्ञानपीठ कह लीजिए या फिर साहित्य पुरस्कार ऑफ लोकमान्य फाउंडेशन तेलुगु राइटर्स को दिया जाता है, ये आपका आंध्रा ज्ञानपीठ अवार्ड। और इनको जो लोगों ने तेलुगु लैंग्वेज में आगे बढ़ चढ़ करके काम किया है उनकी सर्विस को एक सैल्यूट देने के लिए, उनको उनकी सर्विस को जो उन्होंने काम किया उसको सम्मान देने के लिए ये आंध्रा ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। हाईली इंपॉर्टेंट। एक चीज और याद रखेंगे, ये जो अवार्ड दिया जाता है ना, बेसिकली 18 जनवरी को दिया जाता है टू मार्क द डेथ एनिवर्सरीज ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन.टी. रामाराव और हरिवंश राय बच्चन, जो कि फादर हैं आपके अमिताभ बच्चन के, और ये भी काफी बड़े पोएट रह चुके हैं। इनको ऑनर करने के लिए 18 जनवरी को ये अवार्ड बेसिकली सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट, किन को अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है कैप्टन बीके त्यागी, दिनेश कुमार त्यागी इनका पूरा नाम रहेगा, याद रखेंगे। इनको अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 5 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी। और अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि किन के द्वारा ये अपॉइंटमेंट अप्रूव की गई, एसीसी के द्वारा ये अपॉइंटमेंट अप्रूव की गई थी। ठीक है, 5 साल के लिए अप्रूव की गई थी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्यागी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं ये एस्टेब्लिश कब किया गया था शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? 1961, 2 अक्टूबर 1961 को अप्रूव किया गया, एस्टेब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर कहां रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, फिर हम बात करेंगे टेनिस लेजेंड सेरेना विलियम्स की। इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया और ये टेनिस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ सेरेना विलियम्स के बारे में। जब इनका लास्ट मैच था ना, तो ये लास्ट मैच में अपने जो जूते पहन के आई वो डायमंड से जड़े हुए थे, मतलब उसमें डायमंड लगे हुए थे बहुत सारे। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करेंगे 44th एडिशन ऑफ फाइट चेस ओलंपियाड की, जो कि जिसमें इंडिया की मेन एंड वीमेन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, फाइट की बात करें तो नए डेप्टी प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? विश्वनाथ आनंद। ये किस पहले ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के, और कब ये बने थे ग्रैंड मास्टर इंडिया के? 1988 में। फिर अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, इसको बैन कर दिया गया था फीफा के द्वारा। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की उन्होंने बात करी। फिर रिसेंटली उन्होंने इस बैन को लिफ्ट ऑफ कर दिया है और अब मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन घोषित किया गया है? AIFF का मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री। और अगर मैं वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करूं वो है मनीषा कल्याण। काफी इंपॉर्टेंट। फिर भवानी देवी की बात करें, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022। पूछेंगे भवानी देवी ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये आपकी फेंसिंग से बिलोंग करती हैं। फिर फर्स्ट एडिशन ऑफ वीमेन IPL कब खेला जाएगा? मार्च 2023 में पहला एडिशन होगा वीमेन IPL का। नेक्स्ट, CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव किया 100% एक्विजिशन का। किसका? कौन एक्वायर हो रहा है? इंडिया ideas.com लिमिटेड ये एक्वायर हो रही है। और एक्वायर कौन कर रहा है? पेयू पेटीएम पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। आई रिपीट, फिर से सुनिए, 100% एक्वायर हुआ है। कौन एक्वायर हुआ है? किसको खरीदा जा रहा है? इंडिया ideas.limited को। खरीद कौन रहा है? पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये अप्रूवल किसके द्वारा मिला इनको खरीदने का? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनल अप्रूवल मिला कि 100% इक्विटी शेयर बाय की जा सके। ऑलराइट, चलिए, और एक चीज और, ये जो इंडिया ideas.limited है इसी को बिल्डेस्क भी बोल देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक्विजिशन की बात करें, रिलायंस। अगर आपने भी सुना हो न्यूज में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि मुकेश अंबानी अभी इन्वेस्ट करेंगे काफी सारा अमाउंट एक किसी प्राइवेट फर्म में जो कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। उस सोलर एनर्जी का क्या नाम रहेगा, ये बात करेंगे। तो याद रखेंगे मुकेश अंबानी के द्वारा ये बोला गया था, अभी न्यूज में भी यही आया कि वो एक सोलर एनर्जी फर्म को बाय कर रहे हैं ताकि सोलर एनर्जी सेक्टर में घुस सके अच्छे से। तो एक कैलिफोर्निया बेस्ड स्टार्टअप रहेगा यूएस का, वो है सेंसॉक। ये वो कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही वो सोलर एनर्जी कंपनी है जिनको अभी बाय किया गया, जिसमें 79.4% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाय किया फॉर $32 मिलियन। तो क्या क्या याद रखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अभी बाय किया 79.4% स्टेक का $32 मिलियन के लिए। किसमें? एक यूएस बेस्ड कंपनी है सेंसॉक इनकॉर्पोरेशन,
जो कि एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है और ये सोलर एनर्जी जनरेट करती है। फिर इनका टारगेट रहेगा मुकेश अंबानी का, जो कि चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के। इन्होंने सेंसॉक के साथ मिलकर जो अभी एक एनर्जी टारगेट रखा गया है आपका सोलर एनर्जी को जनरेट करने का, वो क्या रखा गया है, 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी को ये जनरेट करने की बात करते हैं बाय 2030 विद द हेल्प ऑफ दिस सेंस हॉक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 की, ठीक 2022 की। लक्ष्य सेन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता मैन सिंगल बैडमिंटन में। तो लक्ष्य सेन किससे बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन से। सत्विक एंड चिराग, इनके पेयर ने वन किया मेंस डबल बैडमिंटन टाइटल। शरत कमल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता टेबल टेनिस टाइटल में मेन सिंगल में। एंड अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने 4th फिनिश किया है विद 61 मेडल्स, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे एंड 23 ब्रॉन्ज थे। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं जो गोल्डन बॉय हैं इंडिया के, नीरज चोपड़ा, क्या इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। बिकॉज ऑफ इंजरी ये कॉमनवेल्थ गेम से बाहर रहे थे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। बीसीसी, बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इनके प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली। तो बीसीसीआई ने अभी मास्टर कार्ड को अपना टाइटल स्पॉन्सर अपॉइंट किया है फॉर इंटरनेशनल एज वेल एज बोथ डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस के लिए, जो कि इंडिया में होंगे। आई रिपीट, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस के लिए इन इंडिया किनको अपॉइंट किया गया, उनका टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड। पहले अगर आपको याद हो, जो टाइटल स्पॉन्सर था वो था पेटीएम, लेकिन पेटीएम अपनी जो डील थी उसको बैकआउट कर गया एंड वो अपना डील को पूरा नहीं कर पाई। इसी वजह से अभी पेटीएम को हटाकर जो ब्रांड एम्बेसडर, जो स्पॉन्सर बने हैं, वो कौन है, मास्टर कार्ड। याद रखेंगे, ये स्पॉन्सरशिप राइट होल्ड करेंगे 2022-23 सीजन के लिए। और पूछा जा सकता है कि मास्टर कार्ड किन को रिप्लेस करेंगे, वो पेटीएम को रिप्लेस करेगा टू होल्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप। ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा यह प्रूव किया गया, मास्टर कार्ड को नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल एज इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस के लिए, जो कि इंडिया में होंगे। अगर मैं बीसीसीआई की बात करूं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली। ये स्टैब्लिश कब किया गया था, 1928 में, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बैडमिंटन की बात करते हैं। बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट होता है जापान ओपन। जापान ओपन 2022 में जो मैन सिंगल टाइटल जीता, उस किसने जीता, जापान के केंटा निशिमोटो। केंटा निशिमोटो मैन सिंगल टाइटल जीता इन जापान ओपन। और अकाने यामागुची, ये भी जापान से ही बिलोंग करती हैं, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता। तो 2-3 चीज याद रखेंगे, जापान ओपन हुआ, बैडमिंटन से रिलेटेड है ये पहली चीज। दूसरा, जापान ओपन के मेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता, केंटा निशिमोटो ने जीता। और अगर वीमेन सिंगल टाइटल की बात करूं तो जापान की अकाने यामागुची के द्वारा वीमेन सिंगल टाइटल जीता गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम। इनके द्वारा अभी जस्टिस एम दुराई स्वामी को अपॉइंट किया गया है नया चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। आई रिपीट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने किनको अपॉइंट किया गया, नया चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो जस्टिस एम दुराई स्वामी को अपॉइंट किया गया। एम दुराई स्वामी किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे मुंशीवर नाथ भंडारी जी को टू बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो 2-3 चीज याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं एयरटेल। भारतीय एयरटेल के द्वारा अभी ओडिशा गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया गया ताकि बिल पेमेंट सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन का प्रोवाइड करने की बात की गई। यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया टू मोबिलाइज द 4000 बैंकिंग पॉइंट्स ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक इन नॉर्थ ओडिशा एंड एशिया। एपीबी क्या है, एयरटेल पेमेंट बैंक। इन्होंने नियरली 5 लाख आउटलेट्स हैं इनके अक्रॉस द कंट्री, और इन्होंने पार्टनर किया है ओडिशा गवर्नमेंट के साथ। और ओडिशा में भी किसके साथ, टाटा पावर नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ, टू ऑफर बिल पेमेंट सॉल्यूशंस टू ओवर 2 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स देयर। ठीक है, तो एयरटेल ने किनके साथ टाई अप किया बिल पेमेंट के लिए, ओडिशा गवर्नमेंट के साथ। स्टेट पूछेंगे तो ओडिशा गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा आज का कंटेंट। अब जल्दी से रिवाइज कर देते हैं सारी इंफॉर्मेशन को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम श्री योजना लॉन्च की गई, जो कि है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसके अंडर 14,500 स्कूल को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको अपग्रेड किया जाएगा, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है नया CZMP होते हैं न्यू कोस्टल एनवायरमेंटल जोन को इन कर्नाटका 2nd स्टेट बन गई है इंडिया में, एंड फर्स्ट स्टेट है ये साउदर्न इंडिया की। और अगर पहली स्टेट की बात करें ऑल ओवर इंडिया, वो गोवा थी, जिनको इनका पहली स्टेट बनी थी जिनको
न्यू कोस्टल इन्वायरमेंटल जोन से सम्मानित किया गया था, रिवाइज्ड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान से, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। फिर यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की बात करें, इन्होंने थिसूर एंड नीलांबूर जो कि केरला में है एंड वारंगल जो कि तेलंगाना में, इनको फर्स्ट एंट्रेंस बनाया इंडिया से। अगर इसमें भी बात करें हम थिसूर की, ये केरला की कल्चरल कैपिटल है, होम टू एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और काफ़ी गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए फेमस रहता है ये थिसूर केरला का। अगर मैं नीलांबर की बात करूं, ये प्योर एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है केरला की, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और वारंगल जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी आ जाती है तेलंगाना की आफ्टर हैदराबाद जो कि कैपिटल है तेलंगाना की। फिर मिनिस्ट्री एमसीए ने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ कंप्लीट लॉ कमेटी बाय 1 more ईयर, याद रखना सितंबर 2023 तक इसको एक्सटेंशन मिली है और ये तीसरी बार एक्सटेंशन मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने 500 करोड़ रुपए अप्रूव किए पुणे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप करने की बात की गई। फिर इसके बाद याद रखेंगे डिजिटल इंडिया मिशन में यूपी ने टॉप किया, एज वेल एज की सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर किए जाए ई पोर्टल पे और ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल पे, और सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड केसेस में से जो सबसे ज़्यादा केसेस सॉल्व भी किए गए वो भी यूपी में ही किए गए। IILM यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल, ये इंडिया का पहला NAP 2020 कंपाइलेंट लॉ स्कूल बन गया है। फिर गवर्नमेंट ने रीनेम किया दिल्ली के राजपथ को टू कर्तव्य पथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसको पहले ब्रिटिश के टाइम पे किंग्स लेन भी बोला जाता था, अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, किंग्स वे बोला जाता था, फिर किंग्स वे के बाद राजपथ हुआ और राजपथ के बाद हम नेम चेंज करके क्या कर दिया, कर्तव्य पथ। फिर फ्यूल फ्लिप एनर्जी, इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला एयर गैस मिक्सचर जो कि एनर्जी क्लीन एयर को प्रोवाइड करने की बात करता है और जो डीजल जनरेटर से जो एनवायरनमेंट को हार्म होता है उसको रिवर्स करने की बात करता है। फिर रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट्स ऑफ HDFC प्रिसीजन बायोमेट्रिक चूजन फॉर टेस्ट फेज अंडर RBI's रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, पढ़ लेना, कोई इशू हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज किया 28th एडिशन ऑफ स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट 21-22 के लिए। इसमें बताया गया कि 2021 में इंडिया का कितना डेप्ट था, जो बढ़ के मार्च 2021 से बढ़ के 8.2% बढ़ा सिंस 2000 मार्च 22 तक, ठीक है। 21 से बढ़ के 22 में जो इंक्रीज देखने को मिला था इंडिया के फॉरेन डेप्ट में वो था 8.2% का। फिर 5 PSLV रॉकेट्स को बिल्ड किया जाएगा हॉल एंड L&T के द्वारा और इसके लिए 860 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए बाय NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक सब्सिडरी है इसरो की। फिर लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया तनिकेला भरानी जी को इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। फिर कैप्टन BK त्यागी, इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ 100% इक्विटी शेयर ऑफ IIL बाय पेयू इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये 79.4% स्टेक बाय करेंगे सेंसॉक इनकॉर्पोरेशन में $32 मिलियन के लिए, ये और एक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन है। मास्टर कार्ड ने एक्वायर किया टाइटल स्पॉन्सर राइट्स फॉर BCCI के इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक मैचेस के लिए और इसने रिप्लेस किया मास्टर कार्ड ने पेटीएम को। बैडमिंटन की बात करें और बैडमिंटन में भी जापान ओपन की बात करें तो जापान के केंटा निशिमोटो ये आपके मैन सिंगल विनर रहे, और अगर मैं बात करूं जापान की यामागुची अकाने यामागुची, ये वीमेन सिंगल टाइटल की विनर रही ऑफ जापान ओपन। ये बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं दोनों, ठीक है। इंडिविजुअल भी पूछा सकता है। और जापान ओपन किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, ये भी आपका बैडमिंटन से। फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन्होंने अपॉइंट किया जस्टिस M दुराई स्वामी को एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। और एयरटेल की बात करें, इन्होंने पार्टनर किया ओडिशा के साथ ताकि बिल पेमेंट सॉल्यूशंस निकाल सके। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। कमेंट अच्छे से करना है, चीटिंग नहीं करनी है होमवर्क के लिए। लिज ट्रस, इनको नेम किया गया न्यू प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का, बताइए, इंपॉर्टेंट। और ये किसके अगेंस्ट खड़ी थी, ऋषि सुनक के अगेंस्ट खड़ी थी जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट फॉर द 36th नेशनल गेम्स, अहमदाबाद में हुए थे, गुजरात में हुए थे, बताइए। और इससे पहले जो 35th नेशनल गेम्स थे कहाँ हुए थे, केरला में हुए थे, और कब हुए थे, 2015 में हुए थे। नेक्स्ट, विच स्टेट होस्टेड द कॉन्क्लेव ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, किसके द्वारा। चौथा, विच इज द फर्स्ट सिटी टू अप्रूव नीडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, बताइए। पांचवा, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स, इन्होंने अपॉइंट किया फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री एज इज न्यू स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान, इंपॉर्टेंट। ये 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स आज के बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप आपने नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आप पुरानी वीडियोस हमारे रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन जो मैंने आपको आज दिए हैं ये सारा हम डेली बेसिस में कंटेंट में कवर कर देते हैं। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके क्या व्यूज रहेंगे ऐसे सेशन पे, और अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में आप सभी के लिए लाते रहें तो कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।